मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को बताऊंगा इंफ्रारेड से संबंधित सारी जानकारियाँ। इंफ्रारेड कैसे प्रोड्यूस होती है, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, इंफ्रारेड के यूजेस क्या है, ये सारी बातें आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। ये आपके जो सीबीएसई का एग्ज़ाम्स है उससे संबंधित, जो नीट या जेई में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे संबंधित रहेगी और ये बहुत लाभकारी सिद्ध होगी आप लोगों को। तो आप लोग ज़रूर मुझसे जुड़े रहना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि इंफ्रारेड वेव्स क्या होती हैं। देखो बेटा, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं बेसिकली इनकी जो डिस्कवरी की गई वो की गई हर्शेल के द्वारा। हर्शेल नामक एक वैज्ञानिक रहे जिन्होंने सबसे पहले हमें इंफ्रारेड वेव्स के बारे में बताया। और ये जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों जो इस प्रोपगेशन होता है लाइट का उसकी डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वेव का, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जो ये इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। हर्ट्ज बेसिकली यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। तो इस तरीके से इनकी ये रेंज होती है इंफ्रारेड वेव्स की। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, ठीक है, वो इंफ्रारेड वेव्स को हम लोग कभी कभी हीट वेव्स भी कहते हैं। यानी समटाइम्स द इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड एज हीट वेव्स बिकॉज देयर एब्जॉर्प्शन कॉजेज द हीटिंग इफेक्ट इन द बॉडीज एंड सराउंडिंग। तो मैंने बताया कि भाई जो ये इंफ्रारेड वेव्स हैं इनको हम हीट वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन से जो है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सराउंडिंग में या फिर जो भी बॉडीज इनको एब्जॉर्ब करती हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हॉट बॉडीज, यानी जितने भी हॉट बॉडीज होती हैं वो इंफ्रारेड वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं। एंड जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, यानी मैंने क्या बताया, जो इंफ्रारेड वेव्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल से। सो दीज वेव्स आर नॉट डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई बट स्नेक्स कैन डिटेक्ट दैम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो ये इंफ्रारेड वेव्स हैं ये ह्यूमन आई के द्वारा डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं, लेकिन जो सांप होते हैं यानी स्नेक्स होते हैं वो इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो अब बात करूंगा मैं इनके यूजेस की कि इनका यूजेस कहाँ होता है। तो बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। तो बेसिकली इंफ्रारेड वेव्स के कई सारे यूजेस हैं। तो नंबर 1, ध्यान से नोट करते रहना आप लोग। नंबर 1, these are used in physical therapy, that is to treat muscular strain. Number 2, these waves are used for producing dehydrated fruits. Number 3, to provide electrical energy to satellite by using solar cells. Number next, for taking photographs during the conditions of fog, smoke, etc. Next number, these waves are used in greenhouses to keep the plants warm and in maintaining the earth's warmth through the greenhouse effect. Next number, these waves are used in revealing the secret writings on the ancient walls, यानी जो पुरानी दीवारें होती हैं उन पे जो लिखावट होती है उनकी सीक्रेट्स को जानने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नंबर, दीज आर waves also used in solar water heaters and cookers. और इसका नेक्स्ट नंबर जहाँ ये यूज़ होती हैं वो है इन वेदर फोरकास्टिंग थ्रू इंफ्रारेड फोटोग्राफी। नेक्स्ट नंबर, इन चेकिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल्स एंड इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बाय टेकिंग इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और लास्ट नंबर इज दैट दीज वेव्स आर यूज्ड इन आई सर्जरी. So my dear students, these are the important uses where the infrared waves can be used. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा
इससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। मैं अपनी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा और आपको हर रोज़ नई-नई जानकारियाँ देता रहूँगा। तो चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।